तो दोस्तों आज जन्मदिन है अमिताभ बच्चन जी का। चलिए उनके बारे में जानते हैं थोड़ा ज़्यादा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बॉलीवुड की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन के बारे में विस्तृत से जानेंगे, जिसे लगभग अमिताभ बच्चन सदी के महानायक का जीवन सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि किसी एक हस्ती को महानायक की उपाधि दी जाती है तो वह है अमिताभ बच्चन। अपनी बुलंद आवाज़, गहन अभियान और दशकों लंबे करियर में उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और वापसी, कमबैक की ओर प्रेरणादायक गाथा है। जन्म और बचपन। अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, अब प्रयागराज में हुआ था। असली नाम, उनका प्रारंभिक नाम इंकलाब रखा गया था, लेकिन बाद में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने सुझाव पर उनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया, जिसका अर्थ है ऐसा प्रकाश जो कभी ना बुझे। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे, जिन्होंने मधुशाला जैसी कालजयी रचनाएं दी। अमिताभ बच्चन अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां अपने पिता का पुत्र होना मानते हैं। माता, उनकी माता तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और कराची के सिख परिवार से थी। उनका स्वभाव कला और थिएटर के प्रति अमिताभ की रुचि को प्रोत्साहित करता था। उनके छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है, जो पेशे से बिजनेसमैन है और अक्सर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। अमिताभ बच्चन जी की शिक्षा का शुरुआती शिक्षा उन्होंने शिक्षा सैमेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की, बोर्डिंग स्कूल। इसके बाद उन्होंने नैनीताल के प्रसिद्ध सैरवुड कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर नाटकों में उनकी रुचि विकसित हुई और उन्होंने अपने पहले वर्ष में ही वर्षीय नाटक में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज KMC से विज्ञान स्नातक BSc की डिग्री प्राप्त की है। KMC में उन्हें फेक ठाकुरदास जैसे गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें थिएटर के प्रति प्रेरित किया और ड्रामा व डेविटिंग सोसाइटी में सक्रिय किया। करियर की शुरुआत कैसे की उन्होंने? अपनी आयु से 20 दशक में अभिनय में करियर बनाने से पहले अमिताभ बच्चन कलकत्ता, अब जो कोलकाता हो गया है, कि एक शॉपिंग फॉर्म वर्ड एड कंपनी किराया बोकर फ्रैट बोकर के रूप से लगभग 7 साल तक नौकरी की। उनकी मां के प्रोत्साहन पर उन्होंने यह नौकरी छोड़ी और अभिनय करियर को आजमाने के लिए मुंबई आ गए। बड़ी अड़चन थी मुंबई आने पर। पहली अड़चन सुनिए अब उनकी विशिष्ट गहरी आवाज़, जो बाद में उनकी पहचान बनी, शुरुआती दौर में निर्देशकों को पसंद नहीं आई और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से भी एक बार अस्वीकार कर दिया गया था। फिल्मी दुनिया में कदम। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की, जिसने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट न्यू कमर का पुरस्कार दिलाया। शुरुआती वर्षों में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली और उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। वह अपनी आवाज़ के लिए पार्श्व गायक भी बने, जैसे कि फिल्म भुवन सोम 1969 में उन्होंने एक नरेटर की भूमिका निभाई। सफलता का शिखर। एंग्री यंग मैन युग। अमिताभ बच्चन के करियर में निर्णायक मोड़ 1973 में आई फिल्म जंजीर से आया। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया, जिन्हें उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि दिलाई। यह नाम उस समय के भारतीय समाज के युवाओं के गुस्से और निराशा का प्रतीक बन गया। विवाह। इसी वर्ष 3 जून 1973 को उन्होंने अभिनेत्री जया बहादुरी, अब जया बच्चन से बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया।
1970 के दशक में उन्होंने लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिन्होंने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक प्रमुख व्यक्तित्व बना दिया। दीवार 1975, मेरे पास माँ जैसा प्रसिद्ध संवाद, शोले 1975 भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे विशिष्ट फिल्मों में से एक है जिनमें उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी आदि ऐसी और फिल्मों ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। जीवन के बड़े हादसे और वापसी। कुली हादसा 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें एक गंभीर चोट लग गई। इस हादसे में उन्हें जानलेवा चोट आई और उन्हें अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा। इस दौरान उनके ठीक होने के लिए देश भर में प्रशंसकों ने प्रार्थना की, जो भारतीय दर्शकों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस हादसे से उबरने के कारण वह साल में एक नहीं बल्कि 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं। राजनीतिक करियर। अपने दोस्त राजीव गांधी के करीबी होने के कारण अमिताभ बच्चन ने 1984 में राजनीति में प्रवेश किया 84 में और इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने ताकतवर नेता HN बहुगुड़ी को भारी मतों से हराया। हालांकि राजनीति का संसार उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने केवल 3 साल बाद 1987 में इसे अलविदा ले लिया। करियर का उतार चढ़ाव और कॉरपोरेटर संकट। 1990 के दशक में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। इसके अलावा उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड भारी वित्तीय संकट में आ गई, जिससे उन पर बड़ा कर्जा हो गया। दूसरी पारी तब आई जब आया कौन बनेगा करोड़पति टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश। सदी के अंत में जब उनका करियर ढलने पर था और उन पर कर्ज था, तब उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। 2000 में उन्होंने टेलीविज़न क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की मेज़बानी शुरू की। KBC एक अभूतपूर्व सफलता साबित हुई। उनकी गर्मजोशी भरी शैली, आवाज़ और जनता से सीधे जुड़ाव ने शो को एक बड़ी सफलता बना दिया। इस शो ने न केवल उन्हें वित्तीय संकट से उबारने में मदद की, बल्कि उनकी छवि को एक पारिवारिक और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पुनर्जीवित किया। KBC की सफलता के साथ ही उन्होंने अपने अभिनय करियर की दूसरी और अधिक परिपक्व पारी शुरू की। इस दौरान उन्होंने विविध और गहन किरदार निभाए। मोहब्बतें, अक्स, बागबान, ब्लैक, सरकार, निशब्द, चीनी कम, पीकू, पिंकू, झुंड और कलिक जैसी फिल्मों ने साबित किया कि उनकी अभिनय क्षमता उम्र के साथ और अधिक मजबूत हुई है। इन किरदारों ने उन्हें एक वर्सटाइल बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। जया बच्चन अभिनेत्री और राजनेता है। बच्चे, बेटी श्वेता बच्चन, नंदा और बेटा अभिषेक बच्चन अभिनेता है। ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनेत्री। अमिताभ बच्चन एक अत्यंत अनुशासित जीवन शैली जीते हैं। उनके पिता ने उन्हें जीवन में अनुशासन का महत्व सिखाया था, जिसे वह आज भी बरकरार रखते हैं। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मानद उपाधियां, कई विश्वविद्यालयों से मानद डायरेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। 2003 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अमिताभ बच्चन के 4 दशकों से अधिक समय तक हिंदी फिल्म उद्योग पर राज किया है। उनकी बुलंद आवाज़, जिसे कभी अस्वीकार किया गया था, अब उनकी विशिष्टता की पहचान बन गई है। उन्हें न केवल भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेता में से एक माना जाता है, बल्कि सहस्त्रवादी के महानायक
के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन दर्शाता है कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता के बल पर व्यक्ति हर बाधा को पार करके सफलता के शिखर को छू सकता है। तो आज वीडियो था अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। आज उनका जन्मदिन है और वो 83 साल के हो चुके हैं। उसके बाद भी उनका जोश कम नहीं है और आज 83 की उम्र में भी वो केबीसी में बहुत जुनूनता से अपना काम करते हैं। हमें बहुत ही अच्छे से जो दिखाना चाहते हैं, जो दर्शाना चाहते हैं, काबिल तारीफ इंसान है।